आते हैं सर्वेंद्र आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहां पे आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट जाना चाहेंगे। आज काफ़ी दिनों बाद रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में आया है, लेकिन रिलायंस एग्जैक्टली क्या कर रहा है मैं थोड़ी सी भूमिका मान देता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। रिलायंस अगर आप देखें 2301 के स्तर पे, याद रखिए 2301 और 2290 ये वही लेवल है जिससे इसने 15 सितंबर को एक पुल बैक दिया था। अब ये टेंडियमा के अभी भी ऊपर है और अभी भी स्ट्रेंथ कायम है इसमें। सर्वेंद्र, आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को, और साथ ही साथ आपके आज के स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं जहां पे आप सेल या फिर बाय कर रहे हैं? जी, रिलायंस तो देखिए तकरीबन अपने जोन में ही है, और रिलायंस में जो स्ट्रेंथ है और जो हमने देखा कि जिस तरह से बाजार ने रिलायंस को सपोर्ट किया, आई थिंक काबिल तारीफ है। फिलहाल अगर आप देखें तो एक 5-7 दिन का साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर नीचे के दायरे अगर देख लें तो 2270 नीचे में और तकरीबन ऊपर 2350। तो ये आपको एक 60-70 पॉइंट की रेंज है रिलायंस की, ये 5-7 दिन से ट्रेड हो रही है। लग तो ऐसा रहा है कि एक लाइन करेक्शन है, और इस तरह के सेटअप्स में आप देखते हैं कि यूजुअली ब्रेकआउट्स ज्यादातर ऊपर के डायरेक्शन में हो जाते हैं, बट वो कॉल तभी लेंगे जब ये रेंज ब्रेक हो जाए। तो आई थिंक इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। सेटअप्स अच्छे हैं, जैसे आपने बोला शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम भी फेवर में है। जस्ट ये कि आप इस रेंज को निकल जाने दें और डाइजेस्ट हो जाने दें, और उस ब्रेकआउट में आई थिंक 2350 2360 का जैसे ब्रेकआउट होता है वहां से आपको क्लियरली एक 60-70 पॉइंट की यहाँ पे अपमूव और खेलने के लिए मिलेगी, तब वो ट्रेड बिल्कुल बनता है और करना चाहिए। फिलहाल इस रेंज को ट्रेड करें। अगर कोई रेंज ट्रेड करना चाहता है तो 2270 के आसपास बाय है और 2350 के आसपास सेल है। तकरीबन यही रेंज आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके, आपके आज के स्टॉक फ्यूचर्स सर्वेंद्र? देखिए मिक्स है कॉल, और पहला एक मात्र बाय साइड का एक ट्रेड है जो है लार्सन एंड टुब्रो में। मुझे लगता है कि इवन तो गिरते बाजार में ये स्टॉक ने, अगर आप देखें लास्ट 3-4 दिनों से बढ़िया 900 के आसपास बढ़िया सेटअप्स, इसको साइकोलॉजिकल मार्क के पास सपोर्ट्स आते हैं, वहां पे वॉल्यूम्स भी होते हैं, वहां पे मुझे डिलीवरीज भी थोड़ी देखने के लिए मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का इसका ओवरऑल सेटअप है, आपको एक बार लार्सन एंड टुब्रो में ऊपर का एक उछाल मिलेगा। 930-935 के स्तर आपको एलएनटी के लिए ऊपर में आते हुए दिखेंगे, तो यहां मेरी एक बाय करने की राय है। स्टॉप लॉस रहेगा 898.40 पे, और जो मेरे दोनों बाकी ट्रेड्स हैं वो बाजार के डायरेक्शन में है, ब्रेथ के डायरेक्शन में है। जहां पहला कॉल है, दोनों ऑटोज में से है, पहला कॉल है अशोक लेलैंड, जहां मुझे लगता है कि ये बाउंस अब मैच्योर हो चुका है और 80-82 के ऊपर ये स्टॉक अब उतना ज्यादा रिटर्न अब देगा नहीं, टिक नहीं पाएगा। तो नीचे में मुझे लगता है कि 70-71 के टारगेट्स आपको अशोक लेलैंड के लिए आते हुए देखेंगे। 8310 का यहाँ पे एक स्पॉट में स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। और जो एक लास्ट ट्रेड है मारुति, जहां पे क्लियर कट अगर आप देखें तो जो वीकनेस गहराई है, और इसमें हम लास्ट हफ्ते भी सेल लेके आए थे, बट हम उसी सेल को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरह से इसने लास्ट अपने 2-3 दिन के लोस तोड़ दिए, शॉर्टर टर्म एवरेजेस के नीचे इसमें अब सप्लाई आना शुरू हो गया है, और जिस तरह से अब इसका मोमेंटम गिरने लगा है आज, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको नीचे में 6800 6810 के लेवल्स मारुति में आपको नीचे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ बेचने की सलाह है, और 7037 पे मारुति में एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। सारे के सारे स्पॉट के लेवल्स हैं। ओके, याद रखिएगा ये सर्वेंद्र की कॉल से मारुति सेल टारगेट करीब अगर आप देखें 7037 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट करीब 6810 रुपए का है। और कॉल्स लिखे आइए मारुति के सिवा, जो आज सर्वेंद्र की सेल कॉल है। आज सर्वेंद्र को लगता है कि सिंक होगा मार्केट लेटर हाफ में एक बार फिर से, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें उनका सेल का व्यू है। और अशोक लेलैंड ऑटो को सेल कर रहे हैं, 8310 का स्टॉप लॉस है, 70 का याद रखिए एक वाइल्ड टारगेट है, ये पोजिशनल टारगेट मेरे को लगता है उनका यहाँ पे। और इनकी कुछ और कॉल्स लेके आइए जहाँ पे ये कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए एलएनटी 930 का टारगेट, स्टॉप लॉस करीब 898 है। याद रखिएगा एलएनटी ने कल से ही कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस देने शुरू कर दिए थे, और ये उसी का इंपैक्ट है। कल मैंने क्लोजिंग में इनफैक्ट डिस्कस किया भी था। खैर, ये कॉल है सर्वेंद्र की, एलएनटी बाय, मारुति सेल, अशोक लेलैंड सेल। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन के बारे में। आज एक कंडीशनल ट्रेड देंगे। देखिए बाजार थोड़ा सा नरम है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है उस पर काम करेंगे। एक कंडीशनल बाय ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस। और एज ए ट्रेडर आप डेटा पे बिलीव करते हैं, और डेटा पे ही बिलीव करते हुए चलेंगे। 11500 अब तक का जो क्रक्स है वो महत्वपूर्ण सपोर्ट है। सर्वेंद्र का आउटलुक है कि वो हायर लेवल्स पर सेल करेंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी 22,300 एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है, रिस्की ट्रेडर उसको बाय कर सकते हैं। वो मैं अभी भी अगर आप देखें मान के चलता हूं। मेरा एक नजरिया था कि एचडीएफसी बैंक आज आपके रडार पे होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक याद रखिए, अब बात करते करते
करीब करीब उस समय के 1082 के लेवल से अब 1088 पे आ चुका है। मैं आज देखिए इसी पे आज ऑप्शन लेते हैं विद लीस्ट रिस्क। अगर हमें बाजार के पुलबैक पे थोड़ा सा काम करना है तो इसकी 1100 की कॉल पकड़ लेते हैं। याद रखिए इसकी 1100 की कॉल ट्रेड कर रही है अभी करीब 15 रुपए 80 पैसे के आसपास। HDFC क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए। HDFC के साथ हमने ट्रेडिंग में एक चीज सीखी है कि कभी भी 200 डेमा के ऊपर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इस स्टॉक के साथ नेगेटिव मत रहिए। यही इसने प्रूव किया था, याद रखिएगा 1 जुलाई को, यही इसने प्रूव किया था 21 अगस्त को, और यही प्रूव कर रहा है ये आज भी। HDFC बैंक अब डे हाई के क्लस्टर में है। इसका 1100 का कॉल करीब 15 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो अवॉइड कर दीजिए, लेकिन बाजार के अगर पुलबैक पे पार्टिसिपेट करना है और आपको पुलबैक समझ में आ रहा है तो इस ऑप्शन पे फोकस कीजिए। 22,400 बैंक निफ्टी अभी बात करते करते अगर आप देखें 100 पॉइंट का पुलबैक आ चुका है। HDFC पे एक लेवल पे नजर रखिएगा 91, ये है सितंबर फ्यूचर्स का। अगर 1091 निकालता है तो इस ऑप्शन में अच्छा स्पर्ट आएगा, याद रखिएगा। ये मोर और लेस एट द मनी है, कॉल है, और इस पे ही अच्छा एक रिएक्शन आएगा। क्या स्टॉप लॉस सकते हैं? तर्कसंगत स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 11 रुपए 20 पैसे या फिर 11 रुपए 80 पैसे या फिर 12 रुपए हार्डली, और इस ऑप्शन को रडार पे रखिएगा। HDFC की 1100 की कॉल। डॉक्टर साहब आपका प्रीमियम ठीक आ रहा है क्या, या मेरा प्रीमियम गलत आ रहा है? अब ओके, ये 17.25 हो गई है, तो इस पर नजर रखिएगा। और अभी हमने करीब करीब बैंक निफ्टी की बात की थी 11,300 पे, अब वो 22,404 पे आ गया है। तो बैंक निफ्टी के पुलबैक को और मार्केट पे सेकंड हाफ के पुलबैक को इसके जरिए खेलेंगे। सर्वेंद्र, HDFC बैंक पर आपका टेक, आज इसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट है, आई मीन वर्सेस मार्केट इसका बिहेवियर डिफरेंट है, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? जी, आई थिंक आपके लॉजिक के साथ जाऊंगा, 200 डे वाला लॉजिक आपका बराबर है, लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा बैंक निफ्टी में नरम था, इसलिए मैं आज के लिए इसको पास करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उतना स्ट्रांग व्यू नहीं है जितना आपका है। बट आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज से कोई अगर इसमें ट्रेड ले रहा है तो बिल्कुल उसी स्टॉप लॉस से लेना चाहिए ना, जबकि मेरा उतना स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके, याद रखिए सर्वेंद्र अवॉइड करेंगे इस ट्रेड को, लेकिन मैं आई थिंक पुल बैक को इसी के जरिए खेलना चाहूंगा। सर्वेंद्र, ओके, आपका शॉर्टिंग का व्यू है। सर्वेंद्र, और कोई बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर, या फिर क्योंकि आपने मोर और लेस ऑटो को शॉर्ट किया है, कोई बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर जिसको आप शॉर्ट करना चाहें, अगर मान लीजिए मैं इंडेक्स पे कंफर्टेबल नहीं हूं तो? आई थिंक प्राइवेट स्पेस में आप देखें तो इवन एक्सिस या ICICI आई थिंक दोनों में से पिक कर सकते हैं। और आई थिंक दोनों में मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखें कि ये जो क्लस्टर है लास्ट 5-7-10 दिनों का, वो मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो सारा क्लस्टर शॉर्टर टर्म एवरेजेस के नीचे है, और 7-8 दिन की मशक्कत के बाद दोनों ICICI और एक्सिस उसको निकाल नहीं पा रहे। सो इफ प्रूवन अदरवाइज, अगर वो निकल जाता है तो ठीक है, वहीं पे आपका स्टॉप लॉस है। बट अगर ये नहीं निकलता है तो इस कंजेशन का ब्रेकडाउन ही होगा, इसका ब्रेकआउट होने का चांस दोनों में कम है। तो आई थिंक दोनों में आप देखें तो तकरीबन 2.5 से 3% के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, और आपको नीचे में तकरीबन 6 से 7% डाउनसाइड ICICI और एक्सिस दोनों में दिखेगी। तो तकरीबन 3-3.5% का स्टॉप लॉस और 6 से 7% के टारगेट्स दोनों एक्सिस और ICICI में, मुझे लगता है अगर ये रेंज नीचे रिजॉल्व हुई तो आपको नीचे आते हुए दिखेगी। ओके, चलिए, तो ये है सर्वेंद्र का व्यू, और मेरा व्यू है कि थोड़ा सा भावनाओं में मत भइए। हमें क्या करना है, डेटा के अनुसार पतली गली से अगर आप देखें, हल्का सा निकलते 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 एक ट्रेड निकाल लिया। वो HDFC बैंक का ऑप्शन जो है वो अब आ चुका है 17 रुपए 45 पैसे पे, और HDFC बैंक नाउ एट डे हाई। मेरी इसी स्टॉक पे एक नज़र थी, और क्लोजिंग तक सिर्फ इसी स्टॉक पे नज़र रहेगी। और 22,300 बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है, याद रखिएगा, और 22,500 एक इंट्राडे में एक सॉलिड ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, लेकिन चलने से पहले CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक खास मुहिम लेके आए हैं, जिसपे हम रोज बरोज बात करते हैं। इनफॉर्म इन्वेस्टर, इसका मकसद है आपको जागरूक बनाना। याद रखिए KYC बेहद ज़रूरी है, और KYC पूरा करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रख के ही आप अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके सारे लाभ जो है ना वो ले सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, या फिर आपके अगर आप देखें सेविंग बैंक अकाउंट में। तो उसको अपडेटेड रखिए
और जो भी आपके खाते में परिवर्तन होगा, जो भी अपडेट्स होंगे, वो आपको मेल के जरिए या फिर किसी, अगर आप देखें, पत्राचार के जरिए जरूर मिल जाएंगे। नजर रखिएगा बैंक निफ्टी पर। HDFC बैंक एट डे हाई। डायरेक्टर साहब प्लीज जाते जाते वो ऑप्शन दिखाइए। 18 पे वो ऑप्शन आ चुका है और HDFC बैंक एट डे हाई। नमस्कार।